फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे वर्ब। क्या पढ़ेंगे? वर्ब। क्रिया। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया। हिंदी में क्रिया कहते हैं वर्ब। किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में ग्रामर है, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब। वर्ब, क्रिया। वर्ब को अब हम हिंदी भाषा में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ब क्या होती है। ठीक, देखो वैसे तो कई टाइप होते हैं वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ऑब्जेक्ट होता है जिसमें वो ट्रांजिटिव होती है, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इंट्रांजिटिव होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ ना, कोई भी हम सबसे पहले सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये एक बेसिक पैटर्न होता है सेंटेंस बनाने का। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कोई भी इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस आप बनाओगे तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। वर्ब क्या होता है? क्रिया। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म। ये तीन चीजें इसके बेसिक पार्ट्स होते हैं। जैसे कि छोटा मोटा हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि भाई राम एक लेटर लिखता है, ठीक है। या फिर कोई और एग्जांपल ले लो, प्रैक्टिकल ले लो। जैसे राधा किताब पढ़ती है, ठीक है। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, पहले हिंदी में देखते हैं उसको। राधा किताब पढ़ती है, ठीक है। पढ़ने वाला कौन है इसमें? राधा। यही बेसिक बात है, ऐसी शुरुआत होती है यहीं से। सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? राधा हो गया। क्या पढ़ती है? भाई किताब पढ़ती है। व्हाट का आंसर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और कौन सा काम कर रही है? पढ़ने का काम कर रही है। तो ये क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया। यानी हिंदी में देखोगे तो ये देखो कैसे आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। देखो हिंदी में भी सब्जेक्ट पहले आ रहा है और इंग्लिश में भी सब्जेक्ट आ रहा है। यानी कि ट्रांसलेट कैसे करेंगे? राधा, ठीक है। राधा के बाद अब सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ती है। अब पढ़ती है, पढ़ रही है, पढ़ रही थी, पढ़ेगी, या पढ़ती थी, या हमेशा पढ़ती थी। तो ऐसे करके ये वर्ब है, इसमें चेंज होता रहेगा। वर्ब में तो चेंज होता है, वही यहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, हैबिट हो गई। पढ़ती है, अच्छा पढ़ती है का मतलब ये है, ये इसकी हैबिट है, ये इसका डेली का काम है। और डेली का जो भी कोई काम होगा, डेली का काम या हैबिट का हो, हैबिट भी हो सकती है, हैबिट हो सकता है महीने में एक बार हो, साल में एक बार हो, हैबिट कुछ भी हो सकती है। वीकली हो, या डेली हो, या रेगुलर हो, या हमेशा हो, है ना। यही तो होती है हैबिट। तो हैबिट के लिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये वर्ब हो गई। पढ़ना को क्या बोलेंगे हम? रीड बोलते हैं ना। स्टडी, ध्यान से पढ़ने को बोलते हैं। तो यहाँ पर राधा किताब पढ़ती है, तो राधा पढ़ना, पढ़ने के लिए रीड लगाओगे, स्टडी लगाओगे? अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो जब तो स्टडी लगाओ, और वैसे ही रीडिंग मार रहे हो, खाली पढ़ रहे हो, अखबार को रीड करते हैं, तो अपने अपने उस हिसाब से वर्ड को हम यहाँ पर रख लेंगे। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर राधा पढ़ती है, रीड। तो राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ऐसे ही लगेगा ही लगेगा, ये तो ग्रामर का रूल है। तो राधा रीड्स, क्या पढ़ती है भाई? किताब पढ़ती है। यानी कि वर्ड का आंसर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, कोई पर्टिकुलर बुक है तो द बुक लगा देंगे। अगर कोई किताब जिसको आप नहीं जानते तो ए बुक लगा देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो हमने देखा वर्ब ये है सेकंड नंबर की। कोई भी काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब। चलो क्वेश्चन बोलो। राधा रीड्स दैट लगा सकते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई राधा रीड्स दैट बुक लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं। अच्छा, कुल मिला के बात है, जैसे खाली बुक आप नहीं लिख सकते हो। खाली बुक का मतलब नाउन हो गया। अब नाउन, जब तक नाउन के अंदर आप कोई ना कोई वर्ड नहीं लगाओगे, यानी कि डिटरमिनर्स नहीं लगाओगे, तो पता क्या चलेगा कौन सी बुक है? अगर आप द लगा दोगे तो पर्टिकुलर बुक हो गई। आपने मान लो दैट बुक लगा दिया तो यानी कि आप किसी ना किसी बुक की तरफ इशारा कर कह रहे हो उस किताब को।
तो दैट भी सही है। आप बोलो माई बुक, वो भी सही है। आप बोलो हिज बुक, वो भी सही है। लेकिन खाली बुक आप लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। यानी नाउन के साथ डिटरमिनर लगाना जरूरी है। डिटरमिनर क्यों लगाते हैं? डिटरमिनर उसकी बारे में बताने के लिए। डिटरमिनर नाउन से पहले लगाना जरूरी होता है। लगा सकते हैं, ठीक, ओके। तो अब वर्ब की हम बात करते हैं। वर्ब में मेन बात क्या आती है कि हम इस वर्ब की बात करते हैं। कोई भी एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स भी वर्ब ही कहलाते हैं। कुछ स्टेट को बताते हैं, कुछ एक्शन को बताते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ तक बात समझ में आई? कुछ आगे बढ़ते हैं थोड़ा ना। सो 3 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स। ये इंग्लिश में अगर बढ़िया इंग्लिश सीखनी है तो मैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर हूँ, तो इंग्लिश के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस जो अनुभव है मेरा, मैं शेयर कर रहा हूँ कि वर्ब जितनी ज्यादा याद होंगी उतना ज्यादा हमारा सेंटेंस बढ़िया होगा। हम एक ही चीज को सिंपल वे में भी कह सकते हैं, एक ही चीज को डिफिकल्ट वे में भी कह सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई कितने बच्चे आए, है ना? कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे आए हैं मैंने पूछा। अब मैं बनाने बैठता हूँ इसकी इंग्लिश। आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। कितने बच्चे, हाउ मेनी चिल्ड्रन, स्टूडेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, आए हैं। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल हो गया तो हैव लग जाएगा। वर्ब हो गई हैव के साथ, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। बन गया क्वेश्चन। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव कम, कितने बच्चे आए हैं। एज हैव क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ किनके, उनका इफेक्ट मैं देखना चाहता हूँ कि भाई कितने बच्चे हैं, उस हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो ये इफेक्ट वाली बात होती है तो हमेशा एज है वो थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और मैं बोलूँ कितने बच्चे आए थे तो वो एक उस हिसाब से बना दूंगा। और मैं इसको थोड़ा और एडवांस फॉर्म में ले जाता हूँ तो मैं बोलूँ हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव, हैव आ गया, थर्ड थर्ड फॉर्म लगाओ, टर्न अप, प्रेजेंट वर्ब हो गई, टर्न अप। और ये टर्न अप क्या है? ये आपको घुमाएगा भाई, टर्न अप क्या है? टर्न तो बस एक ही चीज जानते हैं, टर्न का मतलब होता है घुमाना, टर्न करना, है ना? टर्न अप, कितने बच्चे आए हैं, टर्न अप। तो ये अप फ्रेजल वर्ब होती है। टर्न अप इसका मतलब आना होता है अनएक्सपेक्टेडली। कितने आए हमको पता नहीं। यस, क्वेश्चन। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर प्रेजेंट लगा सकते हैं? नहीं, सुनो मेरी बात, देखो, हाँ वो लगा सकते हैं। पहली बात तो चिल्ड्रंस नहीं बोलेंगे, चिल्ड्रन बोलेंगे हमेशा, क्योंकि चाइल्ड होता है एक बच्चा, और चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? तो चिल्ड्रंस नहीं बोलना है, चिल्ड्रंस तो शब्द ही गलत है। दूसरी बात, आप बोल रहे हो कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर प्रेजेंट, वो भी ठीक है, बोल सकते हैं, वो एक स्टैटिक हो गया, कितने बच्चे मौजूद हैं, ठीक है, ठीक है। ये इफेक्ट वाली बात आ रही है, कितने आए हैं, मुझे कुछ काम करना है, उसको देख उसका इफेक्ट देखना है, उसके लिए है, ठीक। अब हम बात करते हैं वर्ब कैसे याद करें, है ना? मेन वर्ब, मेन वर्ब की भी फॉर्म याद करनी है। जैसे गो, वेंट और गॉन, ये अपने को याद करनी होती है। 3 फॉर्म, जितनी ज्यादा फॉर्म याद होंगी, इस वीडियो को आप पूरा देखो, वर्ब के ऊपर आपका अच्छा कमांड हो जाएगा। और मैं आज आपको बताऊंगा, बच्चों को क्वेश्चन होता है कि वर्ब कितनी याद करनी है, वर्ब होती कितनी है। यहाँ मेरा वर्ब से जो मतलब है वो मेन वर्ब से है। मेन वर्ब क्या होती है? जैसे आना जाना, बोलना सुनना, खाना पीना, हंसना रोना, ये सब क्या होता है? मेन वर्ब होती है। वर्ब, मेन वर्ब, है ना? तो मेन वर्ब की 3 फॉर्म जो हमें याद करते हैं नॉर्मली। पहली जो होती है बेस फॉर्म, कौन सी होती है? बेस। बेस फॉर्म, जिसको हम V1 बोलते हैं। जैसे गो हो गया, गो मतलब जाना होता है। तो दूसरी होती है पास्ट टेंस वाली फॉर्म। पास्ट फॉर्म कौन सी होती है? सेकंड फॉर्म को बोलते हैं हम। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। वेंट हो गई। थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म होती है। ये आपको याद करनी है। जैसे गॉन हो गया,
तो ये 3 हो गई, गो, वेंट, गॉन। राइट, रोट, रिटर्न, पहली फॉर्म को क्या बोलेंगे? बेस फॉर्म। दूसरी को क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म। तीसरी कौन सी होती है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। 3 फॉर्म आपने को याद करनी है, V1, V2 और V3। इसको हम अपने समझने के लिए बोलते हैं V1, V2, V3। एक्चुअल में क्या होती है वो? बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। 3 हो गई, गो, वेंट और गॉन। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करनी है। राइट, राइट की सेकंड फॉर्म बताओ। रोड, थर्ड फॉर्म बताओ। रिटर्न। ऐसे ही 2-3 और मैं थोड़ा नॉलेज के लिए बता दूं। शो का मतलब क्या होता है? दिखाना। दिखाना, शो करना। शो की सेकंड फॉर्म बताओ। शो। एडी लग जाएगा ना, शोड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? शोन होती है। क्या होती है? शोन। ऐसे ही कुछ वर्ब से आपको याद करिए। फ्लाई, फ्लाई का मतलब क्या होता है? उड़ना। उड़ना या उड़ाना? उड़ना, उड़ाना दोनों होता है। सेकंड फॉर्म बताओ। फ्लू, उड़ा। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। थर्ड फॉर्म हो गई। अब ये गारंटी की बात है, अगर आपको फॉर्म याद है तो देन यू कैन इजीली मेक सेंटेंसेस। यस, डाउट। आई फ्लू भी तो होता है, तो वो आपको उड़ाना थोड़ी आई होता फ्लू, है। आई फ्लू इज ए डिफरेंट वर्ड। आई मतलब हो गई आंख, और फ्लू वो फ्लू होता है, वो ये होता है आई फ्लू। ये बीमारी होती है, ये अलग है। बोलते दोनों एक जैसा ही है, फ्लू और फ्लू। बोलते एक जैसा ही लेकिन अलग होता है। ठीक है, अब मैं आज आपको बताऊंगा। देखो, बच्चों के डाउट होते हैं कि वर्ब कितनी होती है, कितनी हमको याद करनी है। ये आज का इसका समाधान हम करेंगे। ये मेरे पास एक किताब है, मैं ज्यादा राइटर के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट मैटर बताऊंगा। बहुत ही अच्छा मैटर है। इसमें मैं आपको अभी बताता हूं कि कितनी वर्ब है जो हमको लाइफ में अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए आनी चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखो, आपको पूरी वर्ब की ऐसी नॉलेज हो जाएगी, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस किताब में देखिए कितनी अच्छी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो हैं दी हुई हैं। ठीक है, कैसे याद करनी है? पहली वाली देखो, टेक अबैक, टुक अबैक और टेकन अबैक। और ऐसे याद कर लो, टेक, टुक, टेकन। टेक अबैक का क्या मतलब होता है? भौचक्का होना। भौचक्का होना क्या होता है? बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाना। टेकन अबैक हमेशा पैसिव वॉइस में यूज होता है। टेकन अबैक, क्लियर हुई बात कुछ? टेक अबैक क्या होता है? भौचक्का हो जाना। ये हमेशा पैसिव वॉइस में ही यूज होता है, नॉलेज की बात है। आप हमेशा ऐसे बोलेंगे, आई वॉज टेकन अबैक। ठीक है, आगे बढ़े। अबेंडन, अबेंडन क्या होता है? त्यागना। देखो सेकंड फॉर्म क्या है? अबेंडंट। थर्ड फॉर्म क्या है? अबेंडंट। त्याग देना, किसी चीज को परमानेंट त्याग देना। जैसे किसी गाड़ी में आग लग गई तो कहेंगे अबेंडन द कार, यानी कि उस कार को परमानेंट छोड़ो। किसी ने घर ही छोड़ दिया, त्याग कर दिया, ही हैज अबेंडन्ड हिज हाउस। अबेंडन समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? चलो और देखो, आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसमें ना। मैं आपको अच्छे अच्छे वर्ड बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से इन वर्डों को देखो, और आपका मैं डाउट मिटाता हूँ भाई कितनी वर्ब आपको कम से कम याद होनी चाहिए ना। अबेट, अबेस क्या होता है? अच्छा ये क्या है? फील अबेस्ड, लज्जित होना। ये सब आ जाएंगे वर्ड। अबेस, अबेस्ड, अबेस्ड। देखो 80% क्रियाओं में तो ईडी लगता है, देख रहे हो आप? अबेट, अबेटेड, अबेटेड। एब्डिकेट, एब्डिकेटेड, एब्डिकेटेड। एबडक्ट, एबडक्टेड, एबडक्टेड। एबिरेट, एबिरेटेड, एबिरेटेड। अबेट, अबेटेड, अबेटेड। अबोर, अबोर्ड, अबोर्ड। अबाइड, अबाइडेड, अबाइडेड। देखो इसमें 80% क्रियाओं में क्या लगता है? ईडी लगता है। बात समझ में आ रही है कुछ? अब बात ये आती है इंग्लिश अच्छी करने के लिए हमको कितनी वर्ब याद होनी चाहिए। देखो किसी राइटर ने बहुत अच्छी बुक बनाई, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसने कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा, कोशिश करिए इसने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब को इसमें डालने की। देखो देखते जाइए आप। ये एब्सटेन, दूर रहना, परहेज करना, ईडी लग रहा है। अक्लेम, जय जयकार करना, ईडी लग रहा है। सब में देखो एकम्प्लिश, एकम्प्लिश्ड, एकम्प्लिश, किसी काम को पूरा करना है ना। और देखिए आप इधर देखते जाइए, ये देखो इन्होंने कितनी अच्छी जो है वर्ब की फॉर्म जो है इन्होंने बताई है। और देखो सब सारे वर्ड मीनिंग्स भी हैं, और जो है ये आपको याद करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कितने आप याद कर सकते हो, कितनी क्षमता है आपकी? ये आपको याद एक दिन में नहीं होंगे, इसमें टाइम लग जाएगा। इनको बार बार रिवाइज करो, बार बार सेंटेंस देखो, बार बार पढ़ते चलो।
ये देखो कितने वर्ब हैं इसमें। आप थोड़ी, बच्चे पूछते हैं ना कितनी है वर्ब कितनी है, आज आपको पता लग जाएगा। वर्ब लगभग आइडिया से आपको पता लग जाएगा कि एक अच्छी खासी इंग्लिश सीखने के लिए मतलब इतना तो आना ही चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखते चलो, आइडिया लगाओ कितने होंगे। ये सारी वर्ब है, मेन वर्ब। ये बुक काफ़ी अच्छी मेरे हाथ लगी, टीचर की कॉपी है ये। इसमें ये काफ़ी वर्ब जो है, आप नॉर्मल पास वो खरीदते हो, किताब खरीदते हो, कितनी होती है उसके अंदर? ज़्यादा से ज़्यादा 500 होंगी, 1000 होंगी नहीं। इसमें देखते जाओ, मैं आपको बताता हूँ कितनी है इसमें। इसमें तो देखो इसमें लगभग हैं 3634। वॉक विद द सपोर्ट ऑफ क्रच। वॉकड ना, वॉकड ये मेन वर्ब। कमिट ए रॉन्ग, कोई गलती करते हैं कमिट वर्ड का यूज करते हैं। कमिट, कमिटेड, कमिटेड है ना, रॉन्ग के लिए आता है हमेशा ये वर्ड। तो देखो इन्होंने लगभग ये 3500 वर्ड इसमें यहाँ पर लिख रखे हैं, तो हमको कम से कम इतने तो आने चाहिए अगर ठीक ठाक इंग्लिश हमको सीखनी है। आई होप आपको बात कुछ आइडिया लगा होगा, इनको याद करेंगे। धन्यवाद। सेकंड राउंड में मैं इसकी वर्ब अच्छी आपको कलेक्ट करने की देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।